फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ेंगे अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। इसमें मैंने ये क्वेश्चन चिपकाया है जिससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी। ये एक वो वाला केस है जब ए आई बीजे से छोटा हो, सम ऑफ ए आई बीजे से छोटा हो। अगर आप भूल गए हैं तो ए आई और बीजे क्या होते हैं मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ये याद है आपको? ऐसे होता था एक ग्रिड। ए आई इधर होते थे, बीजे इधर है। ये वो वाला केस है जब ए आई ग्रेटर है बीजे से, मतलब हमारे पास अवेलेबिलिटी ज़्यादा है रिक्वायरमेंट से। ऐसे केस में हमेशा हमें ऑप्टिमल सोल्यूशन मिलेगा और ये हमेशा फिजिबल होगा, पर ये बैलेंस नहीं होगा। इसको बैलेंस करने के लिए हमें, आप यहाँ देख ही सकते हैं, एक एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट बनानी पड़ेगी जो कि होगा, हमें एक एक्स्ट्रा बी हमें एक एक्स्ट्रा बी एन प्लस वन लेना पड़ेगा, क्योंकि n टोटल नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट्स है। तो हम n प्लस वन लेंगे जो कि m रिक्वायरमेंट्स के सम, इसको अरेंज कर देता हूँ, जो कि m रिक्वायरमेंट्स के सम m अवेलेबिलिटी के सम माइनस n रिक्वायरमेंट्स n रिक्वायरमेंट्स के सम से माइनस करके आंसर आएगा। यहाँ पे जैसे अगर आप 10, 15, 20 को प्लस करेंगे जो कि अवेलेबिलिटी है, जो कि ए आई को डिनोट कर रहा है, तो आएगा 45। और ऊपर जब आप प्लस करेंगे 12, 15, 14, तो आएगा तो आएगा 41। तो 4 बच गए। 4 मतलब कम है रिक्वायरमेंट्स, तो हम एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट बनाएंगे 4 की और कॉस्ट लेंगे यहाँ 0, क्योंकि हमें गिवन नहीं है। यहाँ गिवन होगा या किसी की प्रायोरिटी बढ़ानी होगी तो हम वहाँ 0 से कुछ और भी ले सकते हैं। तो फिर हम एज इट इज करेंगे जैसे हमें करना है, वैम एल्गोरिदम लगाएंगे। इसमें अगर आप वैम एल्गोरिदम लगाएंगे तो क्या बनेगा, इसका वही आंसर आया है। यहाँ तो 2, 1, 4, तो यहाँ पे तो 1 आया होगा, यहाँ पे 2 आया होगा, यहाँ पे भी 2 आया होगा, 2, 4 में से 2 आया होगा, 1 आया होगा, 1 आया होगा और 0 आया होगा। तो ये 2, 2, 1, 2, तो हम इसमें से स्मॉलेस्ट लेंगे।
तो यहाँ पे 10 आएगा, यहाँ पे बचा हुआ 2 आएगा, इसको कट करेंगे तो 18 आएगा। उसके बाद फिर से डिफरेंस लेंगे तो यहाँ पे तो सेम ही आने वाला है, 1 2 और 2। वैसे इसकी तो ज़रूरत भी नहीं है, ये तो पूरा हो गया है और ये भी पूरा हो गया। जिसकी ज़रूरत है वो ये है, तो ये यहाँ पे भी 1 1 0 ही आएगा। नहीं नहीं, यहाँ 1 1 और 0। तो अब इन दोनों में से देखना है, तो इन दोनों में से बड़ा तो 15 है, तो यहाँ है, यहाँ 4 आएगा, 11 आएगा इधर। तो ये देखिए मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब यहाँ पे फिर आता है 2, तो 2 पे 11 और 4 हो जाते हैं, 4 और 11 बेसिकली 11 यहाँ पे आता है। उसके बाद आगे आगे यहाँ 1 आता है, यहाँ आगे वैसे सिंपल है, 18 रह जाता है बस, और ये 2 रो रह जाती है। तो हमें बस फिर डिस्ट्रीब्यूट ही करना होता है, तो 3 यहाँ आएगा, 15 यहाँ आएगा, इतना समझ आ ही जाता है। उसके बाद ये कैसा आया, हमें ये देख के पता लगता है कि यहाँ कोई लूप बनी होगी और ये ऐसे घूम के फिर ये सोल्यूशन आया होगा। आपको पता ही है स्टेप्स, तो उससे ये सोल्यूशन आया है। देयरफॉर द ऑप्टिमल सोल्यूशन ऑफ द ओरिजिनल इज, ये सोल्यूशन है। और सोर्स 2 विल हैव एक्सेस ऑफ 1 यूनिट एंड सोर्स 3 विल हैव एक्सेस ऑफ 3 यूनिट। ये चाहे लिखना चाहिए ना लिखना चाहिए, लिख भी सकते हैं, ना भी लिखे तो सोल्यूशन तो अपना यही है। और सेकंड केस भी है यहाँ पे बस यही हुआ है कि अगर अवेलेबिलिटी ही कम हो, रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो, रिक्वायरमेंट ज़्यादा है अवेलेबिलिटी कम है, ऐसे केस में तो सोल्यूशन हमेशा इनफिजिबल ही रहेगा। पर फिर भी हमें इसमें बेस्ट खोजना है कि बेस्ट पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो सकता है जो हमारे पास रिसोर्स है उसके। इसमें ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं आएगा कभी ना कभी, कोई फिजिबल सोल्यूशन आएगा, क्योंकि इसमें हमेशा ये सोल्यूशन ही इनफिजिबल देगा, क्योंकि कभी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर ही नहीं पाएगा। पर हमें बेस्ट सोल्यूशन इसमें निकालना है, बस हमें ये ध्यान रखना है। तो वो हम कैसे करेंगे, उसके लिए भी हम यहाँ पे एक एक्स्ट्रा अवेलेबिलिटी ले लेंगे कि हमें एक और जगह से चीज़ें अवेलेबल है, ताकि ये इन तीनों और इसका सम इक्वल हो जाए और हम रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर पाए। हम वैसे तो नहीं कर सकते, पर हमने एज्यूम किया कि हम कर पाएंगे एक और जगह से चीज़ें लेके। तो इसमें फिर से हमने ये लगाया और ये सोल्यूशन आ गया। एक्स्ट्रा लिया है, सिंपल सा है, पिछले वाले से भी आप समझ सकते हैं। और ये सोल्यूशन है, और ये लिखा है कि आर नॉट फिजिकली अवेलेबल। ये फिजिकली अवेलेबल ही नहीं है बेसिकली, यहाँ तो एक्स्ट्रा था ना भाई, यहाँ चलो एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट्स में इन्होंने पुट कर दिया, पर वो एक्स्ट्रा था, कम से कम वो प्रेजेंट तो था। यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है, हमने कुछ आकाश में लिया हुआ है। बाकी अगर आपको कहीं भी लिखा हो कि फर्स्ट डेस्टिनेशन हैज़ टू बी मिट एग्जैक्टली, तो आप प्रायोरिटी का इस्तेमाल कीजिए, उसको प्रायोरिटी दे दीजिए, ताकि कुछ भी ऐसा ना उसको मिले जो फिजिकली अवेलेबल ही नहीं है, तभी तो वो मीट एग्जैक्टली होगा। क्योंकि अगर उस जगह पे अगर कुछ चला गया तो वो तो था ही नहीं, तो उसे जब हम हटाएंगे तो वो एग्जैक्टली नहीं मीट करेगा। तो हम यहाँ पे 100 ले लेंगे, क्योंकि जब भी 100 0 0 होगा, यहाँ पे अगर 100 होगा 0 0, यहाँ पहले फिल हो जाएगा, और यहाँ पे अगर जो भी फिल होगा, इसको जो भी फुलफिल करेगा वो कुछ ना कुछ तो करेगा, वो असलियत में होगा। तो ऐसे हम अनबैलेंस को सॉल्व करते हैं। तो अभी के लिए थैंक यू, आगे फिर मिलेंगे।